तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे इस एस्किमो ट्राइब के बारे में। गाइस आज हम लोग बेसिकली आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है एस्किमो के निवास स्थल, अर्थव्यवस्था एवं समाज की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग गाइस पूरा जो है ये टॉपिक होने वाला है एस्किमो ट्राइब से रिलेटेड। तो गाइस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा और ये क्वेश्चन आप लोगों के बीए के एग्जामिनेशन में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ट्राइब वाला क्वेश्चन में आता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एस्किमो ट्राइब का जो है वो निवास स्थल कैसा होता है, वो कैसे लोकेशन में रहते हैं, उनका जो है टेरिटरी कौन सा होता है, कैसे क्षेत्र में निवास करते हैं, वहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु, वो फ्लोरा फाउना, वहाँ का जो है अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी कैसा होता है, समाज सोसाइटी कैसा रहता है, वहाँ का कैसा क्षेत्रों में भी निवास करते हैं, तो ये सारा कुछ देखेंगे गाइस। तो चलिए देखते हैं। ये गाइस मैंने जो यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है ये सारा कुछ मैंने एक नोट के फॉर्म में लिखा हुआ है कॉपी में, तो इसी को मैं पढ़ पढ़ के आप लोगों को समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन एस्किमो के निवास स्थल, अर्थव्यवस्था समाज की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले एस्किमो ट्राइब का जो है वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वे मतलब एस्किमो बेसिकली होते कौन लोग हैं और किन्हें कहते हैं एस्किमो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एस्किमो जो है एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला या फिर बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाला। ठीक है, एस्किमो का जो है वो अगर लिटरली मीनिंग देखें तो वहाँ उनका मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला व्यक्ति या फिर बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाला। बर्फीले क्षेत्रों में क्यों बोला गया फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो एस्किमो ट्राइब्स है वो बेसिकली जो है वो आर्कटिक रीजन में रहना पसंद करते हैं, या फिर उनका जो है क्लाइमेट पहले से ही वैसा ही था और वे वैसे ही क्षेत्रों में निवास करते हैं आर्कटिक रीजन में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बर्फीले क्षेत्र के निवासी बोला गया है, इनको संबोधित किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है, मतलब कि उनका जो है विकास नहीं हो पाया, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। आखेट मछली पकड़ना संग्रहण एस्किमो की आजीविका का प्रमुख आधार है। ठीक है, ये उनका जो है वो कौन कौन से कार्य करते हैं वो बताया जा रहा है कि एस्किमो बेसिकली जो है वो मछली पकड़ते हैं और संग्रहण मतलब कि गैदरिंग, फूड गैदरिंग करते हैं, और एस्किमो की आजीविका का ये सब प्रमुख आधार है। ठीक है, और शिकार भी करते हैं सब। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था। और अब अगर निवास स्थल, तो ये जो है आर्कटिक रीजन, ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ का जो आर्कटिक रीजन है बेसिकली इन क्षेत्रों में ये रहते हैं। इन क्षेत्रों में जो है वो आता है कनाडा, अमेरिका, अलास्का और स्वीडन वाला एरिया। ठीक है, तो बेसिकली ये आर्कटिक रीजन में रहते हैं जहाँ पे जो है पूरे साल बर्फ जमा हुआ रहता है, और यहाँ पर फ्लोरा और फाउना जो है वो बहुत ही कम और कुछ स्पेसिफिक टाइप के फ्लोरा फाउना पाए जाते हैं, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये था वहाँ का मतलब एस्किमो का बेसिक इंट्रोडक्शन, उनका लोकेशन में कैसे टेरिटरी में रहते हैं। अब देखते हैं आगे और इनका जो है फिजिकल कंस्ट्रक्शन, फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे और आगे एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना मतलब कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है वो बताया गया है यहाँ पे एस्किमोज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। मंगोल एक प्रजाति है, ठीक है, उससे ये संबंधित है, इनका रिलेशन इनसे मिलता जुलता है, इसलिए इसे मंगोल प्रजाति से संबंधित बोला गया है। फिर देखिए इनका चेहरा सपाट एवं चौड़ा होता है, इनका जो फेस है वो फ्लैट एंड चौड़ा होता है, उसका मतलब ये फेस। ठीक है, अब देखिए थर्ड में इनका मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर का कुछ ये कंडीशंस बताए गए हैं किस टाइप के हैं इनका स्ट्रक्चर। देखिए तीसरे नंबर में है कि त्वचा का रंग पीला एवं स्तन ये भूरा होता है। ठीक है, इनका त्वचा का रंग जनरली पीला और भूरा होता है। बाल भद्दे व काले रंग के होते हैं। कद मंझला, नाक चपटी, आंखें गहरी व तिरछी होती है। इनका जो है हाइट बेसिकली मीडियम साइज का होता है, ना ज्यादा बड़े होते हैं ना ज्यादा छोटे, और नाक जो है वो चपटी होती है, आंखें गहरी और तिरछी होती है, और जबड़ा जो है इनका निकला हुआ रहता है। ठीक है, आप लोगों को साथ साथ में इधर दिख रहा होगा पिक्चर्स लगे हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये पिक्चर। इसके बाद देखिए निवास क्षेत्र, जैसा कि आप लोगों को मैंने ऊपर बताया है, इनका टेरिटरी बेसिकली जो है आर्कटिक रीजन, टुंड्रा वाला प्रदेश जितना भी है वो सारा आता है। तो देखते हैं एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों तक ही सीमित है। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो, और स्कैंडिनेविया में लैप्स तथा उत्तरी साइबेरिया में समायोडास एंड याकुल चकची टुंग के नाम से जाना जाता है। गाइस इसको जो है एस्किमो ट्राइब को डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट नेम से पुकारे जाते हैं, जाने जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र में इसको एस्किमो बोला जाता है, स्कैंडिनेविया वाला क्षेत्र में लैप्स बोला जाता है, तथा उत्तरी साइबेरिया में इसे समायोड और याकुत चाक टुंग, ये सब इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे बोला जा रहा है निम्न तापमान, बर्फीली आंधियां व कम रोशनी तथा कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10,000 वर्षों से रह रहे हैं। इस प्रदेश में जाड़े की ऋतु लंबी व ग्रीष्म ऋतु छोटी है। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं टुंड्रा का जो रीजन होता है, टुंड्रा प्रदेश या फिर आर्कटिक रीजन, वहाँ पे जो है वो 6 महीना ग्रीष्म ऋतु और 6 महीना जो है वो ठंड का ऋतु होता है, मतलब कि गर्मी और सर्दी। ठीक है, तो वहाँ पे तो बेसिकली सालों भर पूरा बर्फ जमा हुआ रहता है, क्योंकि वो आर्कटिक रीजन है और आर्कटिक रीजन में पूरे साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। और यहाँ पे जो है सूर्य जैसे कि एक बार नॉर्थ पोल में जाता है 6 महीने के बाद, और 6 महीने के बाद साउथ पोल में आता है, इस टाइप का। ठीक है, तो 6 महीना दिन 6 महीना रात वाला कंसेप्ट आप लोगों ने सुना होगा। तो इसी के कारण गाइस यहाँ पे जो है वो ये जलवायु परिवर्तन इस टाइप का होता है, और यहाँ पे बर्फीली आंधियां वगैरह चलती है, कम रोशनी होती है, और ऐसे ही क्लाइमेटिक कंडीशंस में, हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये जो एस्किमो लोग हैं वो रहते हैं। ठीक है, अब देखिए कठोर जलवायु के कारण वनस्पति का अभाव होता है। नहीं, जैसे कि वहाँ पे तो हर पूरे साल भर बर्फ ढका हुआ रहता है, वहाँ पे मिट्टी तो बिल्कुल ना के बराबर मिलती है, तो वहाँ पे जो है ये वनस्पति का अभाव रहता है। वहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की ही वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि चावल, लाइकेन वगैरह। ठीक है, और रंग बिरंगे फूल की वनस्पतियां उग जाती है। ठीक है, तो ये था कुछ वहाँ के फ्लोरा फाउना। अब देखिए आगे देखते हैं इनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या करते हैं, मतलब कि आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या करते हैं ये एस्किमो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड
एस्किमो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है या फिर मुख्य क्रियाकलाप होता है वो होता है आखेट। आखेट यानी कि हंटिंग मतलब शिकार करना, ठीक है। तो शिकार ये भी गाइस करते हैं, तो इसको जो है वो दो मेथड से करते हैं, दो तरीके से ये शिकार करते हैं, ठीक है। और दो तरीकों का शिकार होता है जिन्हें अलग अलग विधियों के द्वारा ये करते हैं। और पहला जो ये होता है शिकार करने का तरीका वो करते हैं गाइस पहले शीतकालीन आखेट होता है, मतलब जो ठंडा का ऋतु में कैसे ये शिकार करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दो विधियों से शिकार किया जाता है। तो पहला विधि क्या होता है, पहला विधि में ये देखो, पहला विधि में ऐसा बोला जा रहा है कि ये लोग बर्फ के धरातल पर एक छिद्र करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बर्फ का सरफेस है और ये यहाँ पे एक छिद्र करते हैं, मतलब कि गोल आकार में एक छेद बनाते हैं बर्फ के सरफेस पर, और उसमें जो है एक रस्सी में हड्डी बांधते हैं और इसे इसमें डुबा देते हैं इस तरह से, और बाहर से एक व्यक्ति पकड़ के इसे खड़ा रहता है। और जब कोई भी मछली वगैरह या फिर सील मछली वगैरह वॉलरस वगैरह इसे हड्डी को खाने के लिए आते हैं तो ये हड्डी हिलती है, और जैसे ही ये जो मछलियां सांस लेती है तो धरातल पर जो है ये हड्डी हिलने लगती है, और जो है एक व्यक्ति हार्पून नामक एक हथियार लेकर के खड़ा रहता है जो भाले के समान होता है, उससे ये मछली का ऐसे करके यहाँ से शिकार कर लेता है। इस तरह से ये पहला विधि हो जाता है। इसमें आप लोगों को ये नाम याद रखना है, हार्पून, ठीक है। इनका जो हथियार था वो हार्पून है। और ये जो विधि है गाइस, इस विधि को ये लोग बोलते हैं माऊ पाक, ठीक है। ये जो विधि है शिकार करने का, पहले बर्फ के सरफेस पर चित्र बना करके खड्डी को लटका दिया जाता है, और फिर जब मछली खाने आती है तो एक व्यक्ति हार्पून नामक हथियार से इसे शिकार करता है इसका। तो इस विधि को माऊ पाक बोला जाता है। अब देखिए दूसरा विधि क्या है। तो दूसरा विधि में यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा विधि में क्या बोला जा रहा है, इसमें दो छिद्र बनाते हैं, एक छिद्र में एक व्यक्ति मछली को चारा डालता है और दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति भाले से प्रहार करता है। इस विधि को इतुल बोला जाता है। तो ये विधि भी गाइस बिल्कुल सेम है, बस इसमें डिफरेंस है कि इसमें जो है धरातल पर दो छिद्र बनाया जाता है, ठीक है, दो छिद्र बनाया जाता है, और इसमें एक व्यक्ति जो है चारा डालता है और एक व्यक्ति जो है शिकार कर देता है मछली का, ठीक है। और इस विधि को इतुल बोला जाता है। तो ये था एस्किमोस का इकोनॉमिक एक्टिविटी शिकार करने का तरीका। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा शीतकालीन आखेट, अब देखते हैं बसंतकालीन आखेट, ठीक है। मतलब गर्मी के ऋतु में ये कैसे शिकार करते हैं और क्या क्या अपना फूड गैदरिंग करते हैं। तो ये देखिए मार्च में मछलियां धूप सेकने के लिए किनारे पर आती है और वे लोग उनका शिकार करते हैं। बसंतकालीन आखेट को उटोक बोला जाता है। ये सब आप लोग को याद रखना है टर्म्स, ठीक है। बसंतकालीन आखेट को मतलब बसंत ऋतु में जो ये शिकार करते हैं उस विधि को उटोक बोला जाता है। और शीत ऋतु में जो है वो दो विधि से शिकार करते हैं, उसमें पहला विधि को माऊ पाक और दूसरा विधि को इतुल बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इनका भोजन, अब इनके फूड के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या खाते हैं, क्या किस टाइप का भोजन लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन है। भोजन का स्रोत सील, हेल एंड सी लायन वॉलरस है, ठीक है। ये जो है कच्चा मांस इनका जो है प्रमुख भोजन है, और ये बेसिकली मछलियां खाते हैं। वेल मछली हो गया, सी लायन यानी कि जिसे वॉलरस बोला जाता है, आप लोग ये फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे ये वीडियो में आप लोग देख सकते हो। वॉलरस जो है गाइस उनका सामने में दो बड़े बड़े दांत निकले होते हैं, आप लोगों ने कभी फिल्मों में देखा होगा, ठीक है। तो ये इनका भोजन है। आगे देखिए फ्रेंड्स, छोटी मछलियां व स्थलीय जीव जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब इनका जो है मुख्य भोजन कच्चा मांस है और मांस मछली वगैरह यह सब ये लोग खाते हैं, जीव जंतु वगैरह, ठीक है। अब चलते हैं गाइस आगे इनका वस्त्र से, मतलब ये किस टाइप के कपड़े पहनते हैं और कैसे ये लोग अपना वस्त्र तैयार करते हैं वो सभी देखते हैं, और इनके वस्त्रों को जो है क्या बोला जाता है वो सारा कुछ। यहाँ पे देखिए इनके वस्त्र कैरिबो की खाल से बने होते हैं। कैरिबो गाइस एक सील मछली की खाल होती है, मतलब सील मछली से डिफरेंट कुछ खाल होता है एक जानवर का, ठीक है। आगे देखिए आप लोगों को पता चल जाएगा। या सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म व हल्के होते हैं। वस्त्र बनाने का काम महिलाएं करती है और महिलाएं पुरुषों के कपड़े जनरली एक समान होते हैं, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि कैरिबो जो है एक जानवर होता है, उसके खाल से ये लोग वस्त्र बनाते हैं, क्योंकि आर्कटिक प्रदेश में ज्यादा ठंडा होता है गाइस, और वॉलरस का जो खाल होता है उससे भी ज्यादा गर्म रखता है ये कैरिबो की खाल वाला वस्त्र। तो ये लोग जो है इससे वस्त्र बनाते हैं, और वस्त्र बनाने का काम जो है महिलाएं करती है, और महिला पुरुष दोनों गाइस एक ही टाइप के वस्त्र पहनते हैं, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए एस्किमो जर्सी नुमा बांहदार कपड़े पहनते हैं, मतलब जर्सी नुमा और पूरा फुल बांह वाला कपड़ा पहनते हैं वो लोग, जिसको तिमियाक बोला जाता है, ठीक है। ये सब टर्म्स आप लोगों को याद रखने हैं, एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ पे देखिए तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोहक बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए तिमियाक जो होता है मतलब कि बांहदार फुल बांहदार वाला कपड़ा को तिमियाक बोला जाता है, और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को ये लोग अनोहक बोला जाता है, ठीक है, कहते हैं। अब देखिए सील मछली की खाल से बने जूतों को कार्मिक बोला जाता है, और ये लोग जो है वो सील मछली की खाल से बने जूते पहनते हैं, इसे जो है ये लोग कार्मिक कहते हैं, मतलब जो जूते पहनते हैं सील मछली की खाल का उसे कार्मिक कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट हम लोग देखेंगे इनका सामाजिक जीवन, ठीक है, यानी कि सोशल लाइफ कैसा होता है। तो ये देखिए ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहना पसंद करते हैं। इनका सामाजिक जीवन बहुत ही कठोर माना जाता है। इनके पास जितना अधिक रेंडियर होते हैं ये उनकी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गाइस रेंडियर मतलब जैसे कि एक जानवर होता है, आप लोग जैसे क्रिसमस में आप लोग देखे होंगे टीवी पे गाइस, क्रिसमस का जो सेंटा का जो एक वो होता है, जिस गाड़ी पे वे आते हैं सेंटा, उसमें जो जानवर बंधे होते हैं जो बीच के लाते हैं उनको, वो जो होता है वो रेंडियर कहलाता है, ठीक है। रेंडियर मतलब एक हिरन का जैसा जानवर होता है, डियर के जैसा, उनके बड़े बड़े सिंग होते हैं। तो ये जितना ज्यादा इनके पास होता है तो ऐसा माना जाता है इनके समाज में कि वो लोग उतना ही समृद्ध होते हैं, मतलब अमीर होते हैं, या फिर उनका सामाजिक जीवन जो है उसको माना जाता है, ठीक है। और इनका जो है प्लान मतलब कि ये बहुत ही कठोर जलवायु में रहते हैं गाइस, इनका प्रारंभिक विकास नहीं हो पाता है। और ये इनका जो है एक और प्रचलित है समाज में गाइस की, जैसे कि अगर कोई बुजुर्ग हो गए हैं, कोई उनको खाना नहीं मिल रहा है अगर ठंडों के दिनों में अच्छे से, ठीक है, अगर शिकार करने में दिक्कत हो रहा है और उनके घर में कोई बुजुर्ग है, तो वो बुजुर्ग जो है अपने आप को मार देते हैं और अपना जो है मांस वो अपने परिवार को, मतलब कि उनका परिवार उनका मांस खाता है। तो ये गाइस बहुत ही एक बोल सकते हो कठोर जीवन मान सकते हैं कि वो लोग किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, वो लोग अपने परिवार के लिए अपनी जान भी देते हैं और
अपना जो है मान पे उनका पेट भर देता है, ठीक है। तो ये गाइस एस्किमो ट्राइब का पूरा डिस्कशन किया हम लोगों ने कि वे कहाँ पे रहते हैं, उनका क्षेत्र क्या होता है, किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, फिर वो शिकार करने के लिए कौन कौन से जो है हथियार बनाते हैं, या फिर कैसा निवास क्षेत्र होता है, ठीक है। इनका शारीरिक संरचना हम लोगों ने देखा। इसके बाद ये देखा कि एस्किमो का अर्थ क्या होता है, तो कच्चा मांस खाने वाला और बस दिल्ली एरिया में रहने वाला, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है गाइस तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो गाइस इसी तरह के ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मतलब कि ज्योग्राफी से सारे रिलेटेड थ्योरीज, टॉपिक्स एंड प्रैक्टिकल्स इस चैनल पे आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और गाइस इस पीडीएफ पाने के लिए, गाइस इस टॉपिक का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।